तो आज मैं बात करने वाला टॉप 5 माइंड ब्लोइंग मूवीज के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग का दही हो जाएगा। अगर आप अपने को बहुत स्मार्ट समझते हो तो इन 5 मूवीज को एक बार देख लेना, और जब खत्म हो जाएगी मूवीज तो आपने आपको पूछ लेना कि क्या मैं स्मार्ट हूं। हाय गाइस, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हो और राष्ट्र के बिना स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पे आते हैं मेमेंटो। जो भी है, इस मूवी के बारे में बताने से पहले आपको बताऊंगा कि आपने गजनी मूवी देखी है। अगर देखी है तो एक गजनी मूवी इस मेमेंटो के ऊपर ही बेस्ट है, पर बोलूंगा गजनी मूवी सिर्फ बॉलीवुड का तड़का देखे हैं और सिर्फ 10% है मेमेंटो का। तो मेमेंटो में ऐसे दिखाया गया है कि हीरो के पास में एक हादसा होता है जहाँ उसकी वाइफ का मर्डर होता है, और उस मर्डर के दौरान इसके इस हीरो के सर पे चोट लगती है, जिसके कारण इसको एक डिजीज होता है जहां वो हर 15 मिनट में चीजें भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो वो अपनी बीवी के मर्डरर को ढूंढने के लिए यहाँ भटकता है, और जिस भी आदमी से मिले जो उसे काम कर रहेगा उसकी फोटो खींचता है, उसके फोटो के ऊपर उसका नाम लिख देता है ताकि वो याद आए आगे जाके। क्या वो ऐसी पूरी सिचुएशन है, ऐसी डिजीज में क्या वो अपनी बीवी के मर्डरर को ढूंढ पाएगा या इस पूरी सिचुएशन में खुद फंस जाएगा। इस मूवी के बारे में बोलूं तो डायरेक्टर ने आपको एक पजल का पूरा सेट दिया है और उसने बता भी दिया है कि फर्स्ट पीस है और लास्ट पीस है। सिर्फ आपको काम है कि इस मूवी के जो पजल है उसको जोड़ने का, फिर भी आप इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आखिर में जाके गिव अप कर दोगे। तो चौथे नंबर पे आता है द प्रेस्टीज। इस मूवी के बारे में बताने से पहले आपको बताऊंगा कि इस मूवी के जो मेन लीड में है उनमें से एक है ह्यू जैकमैन। एक नाम ही आपको काफी होगा कि मूवी देखने के लिए, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में है स्कारलेट जॉनसन। तो इस मूवी की जो स्टोरी बेस्ट है दो म्यूजिशियंस के ऊपर, जहां वो अपने एक पास के इंसिडेंट की वजह से अलग हो गए और अपनी म्यूजिशियन के लाइफ में एक नए नए ट्रिक्स इन्वेंट करते हैं, और फिर उन दोनों में से एक ने एक ऐसी ट्रिक इन्वेंट की जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। और फिर जो उसका फ्रेंड रहता है वो उस ट्रिक को कॉपी करने के लिए या उसको सिर्फ उसके जैसा बनाने के लिए ट्रिक वो बहुत सारी कोशिश करता है, फिर भी वो नाकामयाब हो जाता है। तो वो ट्रिक की असलियत जानने के लिए उसके उसके पीछे फॉलो करता है, और फिर उसके ऊपर पूरी मूवी है। बहुत बढ़िया है मूवी। और जब मूवी खत्म हो जाएगी तो सिर्फ आप सर खजाते बैठ जाओगे और सोचोगे कि क्या हुआ। और एक बात इस मूवी के बारे में बोलूं तो एक मुहावरा मेरे को याद आ रहा है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और रहते हैं और खाने की कुछ और रहता है। तो तीसरे नंबर पे आते शटर आइलैंड। शटर आइलैंड के मेन लीड में है लियोनार्डो, आपने टाइटैनिक वाले, और दूसरे मार्क रेफेलो यानी मार्वल के हल्क। इस मूवी के बारे में बोलते इस मूवी की स्टोरी ऐसी है कि एक रिमोट आइलैंड रहता है जहाँ जो अजब से पेशेंट रहते हैं ना, वहां उनको रखा जाता है, और वहां से एक पेशेंट गायब हो जाता है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने लियोनार्डो और मार्क रेफेलो वहां पहुंच जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है इस रिमोट आइलैंड के बारे में, और फिर वो धीरे धीरे उस जगह के बारे में जानने लगते हैं और खुद वहां अजीब तरह से फंस जाते हैं। और एक बात बोलूंगा, इस मूवी की जो एंडिंग है ना वो आपकी होश उड़ा देगी, इतना तो पक्का है। तो दूसरे नंबर पे आता है इंटरस्टेलर। जब भी मैं इंटरस्टेलर की बात करता हूं तो एक चेहरा मेरे सामने आता है, वो है अपने इमरान सर। इमरान सर को इस मूवी के लिए ऑफर आया था, पर उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट करके अपने बॉलीवुड मूवी को प्रेफर किया। सर आप हमारे दिल में हमेशा रहोगे। तो इस मूवी की स्टोरी ऐसी है कि अर्थ एक कभी सेफ प्लेस नहीं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ डस्ट के तूफान आते रहते हैं और पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए अभी इसे खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं। तो ऐसे पूरी सिचुएशन में नासा ग्रहों की खोज में निकल जाती है, और फिर जो धीरे धीरे उनके सामने आता है बहुत एक ही बोलूंगा, इस साइंस अपनी बस की बात नहीं। तो पहले नंबर पे आती है दिमाग की दही करने वाली मूवी, जिसका नाम है इंसेप्शन। इस फिल्म में ऐसे दिखाया गया है कि इनके पास एक ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रहती है, इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ड्रीम में एंटर कर सकते हैं और वहां कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो बदलाव उसकी रियल लाइफ बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। फिल्म में लियोनार्डो को एक मिशन मिलता है जहाँ एक बंदे के ड्रीम में घुस के कुछ ऐसे बदलाव करने थे जो उसके प्रेजेंट टाइम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं और उनके फायदे में आ सकता है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का ऐसा रहता है, जब भी आप ड्रीम में रहोगे और आपको असली दुनिया में आना होगा, तो अपने आप को ड्रीम में मारना होगा, और अगर आप सपने में मरते नहीं तो आप लाइफ टाइम कोमा में जा सकते हो, और जब आप मरोगे ड्रीम में तभी आप असली लाइफ में आ सकते हो।
और फिर इसका ज़्यादा यूज़ करने के बाद, इस पूरी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करने के बाद हर पर्सन को, मतलब जितने भी पर्सन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो असली लाइफ में और ड्रीम में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। क्या आपने लियोनार्डो इस पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस बंदे के दिमाग से खेल सकते हैं और अपने आप को असली दुनिया और सपने वाली दुनिया इससे अलग कर सकते हैं। ये सब जानना है तो अभी जाके देखिए इंसेप्शन। ये मूवी खत्म होने के बाद आप 2-3 दिन सो नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मैं सपने में हूँ या असल दुनिया में हूँ। और ये सबसे बड़ी बात बताना भूलिया, जो मैंने 5 मूवीज बताया, इन 5 मूवीज का जो डायरेक्टर है उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। हाँ, एक ही बंदे ने 5 मूवीज डायरेक्ट की है, जो मतलब माइंड ब्लोइंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आता, एक बंदा कौन सा सस्ता नशा करके मूवी लिखता है। तो एक मूवी भी समझ में नहीं आता ढंग से, पर दिमाग की तो दही कर देता है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हो और आपके दिमाग का दही नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऐसे दिमाग की दही कर देने वाली अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।